आपकी सेल की इंक्वायरी टू विन की जो सेल्स की स्टेज है वो क्या क्या है, व्हाट आर द स्टेजेस, स्टेप, माइलस्टोन फ्रॉम कन्वर्टिंग सेल्स टू विन, क्या फनल है आपकी। आपने जो ये जर्नी बनाई है अपनी, अगर मैं एक स्टैंडर्ड फ्लो लूं कि लेवल 1 हमारे पास एक इंक्वायरी आती है, उस इंक्वायरी को पहले हम सम हाउ वी क्वालिफाई इट, राइट। आपको क्वालिफाई करना चाहिए कि वो इंक्वायरी क्वालिफाइड है कि नहीं थ्रू सम प्रोसेस। उसके बाद में उसको आप जॉब क्लैरिटी ले रहे हो कि स्कोप ऑफ वर्क क्या है, आरएफक्यू क्या है, हमें डिलीवर क्या क्या करना है। आपने क्वालिफाई किया, आप डिलीवर क्या क्या करना है आपने मैप आउट किया थ्रू सम सिस्टम, यू हैव सिस्टम्स में मैं अभी नहीं जा रहा, आपने क्वालिफाई किया। उसके बाद में आप उसको एक प्रपोजल सबमिट करते हो, ठीक है। उसके बाद में आप उसे एक प्रपोजल सबमिट करते हो और उसके बाद या तो वो विन होता है या वो लॉस होता है। ऐसा ही कुछ होता है ब्रॉडली, अगर मैं सबके साथ बात करूं, एक सबकी कॉमन एक जर्नी बनाऊं तो। और आप सबने बोला कि जो ड्रॉप है, जो ड्रॉप पॉइंट है वो ये, जैसे ही प्रपोजल दिया हमने, प्रपोजल के बाद बेसिकली आप यहाँ बोल रहे हो कि यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है प्रपोजल के बाद, ठीक है। मैक्सिमम प्रपोजल के बाद ही ड्रॉप पॉइंट आता है। अब जो ड्रॉप पॉइंट हम यहाँ समझ रहे हैं ना, वो ड्रॉप पॉइंट को ठीक करने के लिए ना हमें यहाँ जाना पड़ेगा, उससे एक लेवल पे पहले, जॉब क्लैरिटी एंड प्रपोजल के बीच। हैव यू वंडर्ड कि वो क्यों होता है ऐसा, ये प्रपोजल जब हम यहाँ पे दे देते हैं तो वो ड्रॉप क्यों होता है, द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड प्रपोजल। देखो मैं जब सिर्फ बजट की बात आती है या पैसों की बात आ रही है, वो प्रोक्योरमेंट के बाद तक बात चली गई है, वो बात अलग है, ठीक है। उससे पहले ही जो आपका यूजर है, जो डिसीजन मेकर लेवल 1 पे यूजर है, जो उसको आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करने वाला है, मेनी केसेस में अगर दे पुट देयर स्टेप डाउन कि भैया हमें काम ना इनके साथ ही करना है, तब वो प्रोक्योरमेंट वाला के पास कोई ऑप्शन नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल, अगर आप L2 भी हो, मतलब अगर आप हायर भी हो कोर्ट में, दे विल स्टिल गो विद यू। वी आर नॉट एबल टू डेमोन्स्ट्रेट द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस विच आर ऑफरिंग, ठीक है। आप सिर्फ प्राइस दे रहे हो, वैल्यू नहीं समझा पा रहे हो। इसलिए जब आपसे कोई सीधा प्राइस मांगता है ना, तो उसको प्राइस तो कभी देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब उसको वैल्यू ही नहीं समझ में आई, डेमोन्स्ट्रेट हुआ, तो आप पहले ही आउट हो। कोई सीधा प्राइस मांग रहा है, प्राइस देना ही नहीं चाहिए। आप अपनी टीम का ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको पता भी है कि वो नहीं मिलेगा, फिर भी आप सीधा प्राइस दे रहे हो, ठीक है। लेट्स एक्सपैंड दिस, व्हेन इट इज ड्रॉपिंग हियर द प्रॉब्लम इज हियर, समवेयर हियर। अच्छा टेल मी, हाउ आर यू सबमिटिंग योर प्रपोजल, व्हाट इज द प्रपोजल फॉर यू। हम क्या कर रहे हैं कि आप अपने प्रपोजल में, आपने बोला आप क्या क्या दे रहे हो, आप प्राइस दे रहे हो, आप स्पेसिफिकेशन दे रहे हो, आप डिजाइन दे रहे हो, आप टाइमलाइन दे रहे हो, और क्या क्या दे रहे हो। कैन यू लिस्ट डाउन द 5 थिंग्स व्हिच यू आर गिविंग टू योर कस्टमर एज अ प्रपोजल। मार्केटिंग का रोल क्या है, टू विन योर कस्टमर्स ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट बिकॉज पीपल वर्क विद पीपल दे ट्रस्ट, नॉट विद पीपल दे लाइक, एंड टू विन द ट्रस्ट यू नीड टू, व्हाट यू नीड टू डू, बी देयर, इंक्रीज योर कम्युनिकेशन विद योर कस्टमर और आईसीपी और व्हाटएवर। हम क्या करते हैं, हम एक प्रपोजल हमने कस्टमर को दिया, एक टच पॉइंट, एक कस्टमर को एक हमने प्रपोजल दिया, और फिर कस्टमर गायब हो जाता है। वहां पे ट्रस्ट, एक बारी के प्रपोजल सबमिशन में ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। अब मुझे बात बताओ, मार्केटिंग का मतलब है कि डू कम्युनिकेशन विद योर कस्टमर विद वैल्यू, एवरी टाइम विद वैल्यू, डेमोन्स्ट्रेटिंग योर वैल्यू। मोर यू विल कम्युनिकेट, मोर ट्रस्ट मीटर, द ट्रस्ट विल गो अप। बट हम क्या कर रहे हैं कि हमें एक मल्टीपल पॉइंट्स पे कम्युनिकेट करने की जगह बस हम एक स्ट्रेट लाइन में उसको एक अपना प्रपोजल दे देते हैं, एक वन शॉट में, और हम फिर विश करते हैं कि हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो गया और वो हमको काम दे देगा। यू नीड टू अनबंडल योर प्रपोजल। जो आप उसको बंडल एक आपने बना रखा है ना, उसका एक बंडल, उसको अनबंडल करो। उसके अंदर बहुत सारी वैल्यू है जो आप उसको दे रहे हो, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हो। स्पेशली आप अगेन डीप थिंकिंग करो कि अगर आपको अपने प्रपोजल को अनबंडल करना हो, अब दोबारा से सोचो, अगर आप उसको ब्रेक डाउन करना हो अपने प्रपोजल को, और उसमें से टॉप 3 या 5 एलिमेंट्स जो हाई वैल्यू है ऑफ योर कस्टमर, उनको लिस्ट में लिखोगे आप, एक बारी दोबारा से लिस्ट बनाओगे। नाउ अगेन थिंक द प्रपोजल व्हिच यू आर मेकिंग फॉर योर कस्टमर एंड द बंडल, अनबंडल इट, ब्रिंग आउट द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग जो कस्टमर को वैल्यू देगी। वो क्या क्या हो सकती है। अगर आपको कोई प्रपोजल भेजना होता है, उससे पहले कोई वेन्यू है जहाँ पे वो इवेंट हो रहा है, क्या आप उस वेन्यू की रेकी करके उसकी एक रेकी रिपोर्ट भी आपके प्रपोजल का पार्ट हो सकती है। क्या डिजाइन ऑफ 3D वॉक थ्रू तो आप बना के देते हो, वो तो है ये पार्ट, ठीक है। व्हाट एल्स यू कैन, बिकॉज़ एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द प्रपोजल ना। प्रपोजल में आप दे ही रहे हो, वेन्यू रेकी दिखाते हो, फिर आप 3D डिजाइन दिखाते हो, एक मूड बोर्ड दिखा रहे हो, फिर आप क्लाइंट का टेस्टिमोनियल है उस वेन्यू पे किया हुआ इवेंट दिखा रहे हो। यू कैन ब्रेक डाउन ईच एंड एवरीथिंग व्हिच विल हेल्प क्लाइंट गेन कॉन्फिडेंस ऑन योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस, योर एक्सपर्टीज, योर कैपेबिलिटी, योर स्किल्स। जब हमें जॉब की क्लैरिटी है, मैं अज्यूम करता हूँ कि हमें जॉब की 100% क्लैरिटी है, और प्रपोजल हम जो सबमिट कर रहे हैं, हम एक बंडल ना सबमिट करके एक बिग पीस तो बेशक हम एंड पे दे सकते हैं। स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रपोजल, रूल ऑफ 7, द रूल ऑफ 7 states that the prospects need to encounter your brand at least several times before acting on a call to action or purchasing, ensuring brand recognition and trust, especially working with first time customer। ये strategic distribution of proposal है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। हम उसको एक बारी में प्रपोजल, स्पेशली जिनका बड़ा टिकट साइज है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, बाकियों को भी मैटर करता है। आप 10 करोड़ की, 1 करोड़ की चीज बेच रहे हो, 50 लाख की, 10 लाख की चीज बेच रहे हो, एक बारी के प्रपोजल सबमिशन में आपको लगता है
कि वो ट्रस्ट आ गया, चाहे उसमें आपने जितनी भी चीजें डाली हो, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू द कस्टमर एटलीस्ट 7 टाइम्स बिफोर द प्रपोजल इज सबमिटेड। 7x हम उसको एक बार या प्रपोजल भेजा आपने, यहाँ पे 1 टाइम आपने अपनी वैल्यू दिखाई। व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट 7 अपॉर्चुनिटीज एटलीस्ट टाइम टू डिलीवर और डेमोन्स्ट्रेट योर वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट। तो योर प्रोडक्ट विल बी 7 टाइम्स मोर वैल्यूएबल इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर। अगर कॉम्पिटिटर एक प्रोडक्ट दे के एक बारी डाल रहा है तो उसकी वैल्यू, उसके माइंड में जो परसेप्शन है वो एक टाइम है। अगर आपने अनबंडल करके अपना वही प्रोडक्ट को डिफरेंट एंगल से 7 बारी उसको वैल्यू डेमोन्स्ट्रेट कर दी, तो यू हैव 7 टाइम्स मोर चांसेस ऑफ विनिंग योर दैट पिच। तो अभी आपको क्या करना है कि आपने जो अनबंडल किया है अपनी चीजों को, आप इसको टाइमलाइन में यहाँ पे लिखो कि एटलीस्ट 7 डेज या आपके पास 3 डेज या जितना भी टाइम है प्रपोजल सबमिट करने का, 10 डेज, वहां पर एक सीक्वेंस बनाओ, चाहे वो T-5 है या T-7 है, बिफोर सबमिटिंग योर बिग प्रपोजल। आप आज क्लाइंट से मिले, उसने आपने बोला मैं हम 7 दिन में आपको प्रपोजल देते हैं, बट बिफोर गिविंग द प्रपोजल व्हाट आर द वैल्यू बॉम्ब्स व्हिच आर पार्ट ऑफ योर प्रपोजल व्हिच यू विल बी गिविंग हिम हियर एवरी डे। पहले क्या दोगे, फिर क्या दोगे, नेक्स्ट डे क्या दोगे, यू आर अनबंडलिंग योर प्रपोजल। T-7 मतलब कि द डे जिस दिन आपको प्रपोजल सबमिट करना है उससे 7 दिन पहले, 7 days to go, 5 days to go, 4 days to go, who is talking to that customer and demonstrating or showcasing a bit of your proposal। 7 पीसेस में ब्रेक नहीं कर सकते, 5 में कर लो, 5 में नहीं कर सकते एटलीस्ट 3 में तो कर ही लो। कि प्रपोजल सबमिट होने से पहले 3 चीजें तो ये हमें क्लाइंट को भेजनी ही है, जाके दिखाना है, मेल पे भेजना है, जूम कॉल पे लाके दिखाना है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि whenever a proposal has to be submitted, these 1 2 3 4 5 touch points goes to a customer in a sequence, in automation। कोई भी कस्टमर हो, जैसे ही उसकी इंक्वायरी एंटर हुई, बाय डिफॉल्ट उसको थैंक यू नोट या मेल गया फ्रॉम द फाउंडर। इवन बेटर अगर वो एक फिजिकल है, फिजिकल इज मेमोरेबल, प्लीज रिमेंबर, इनमें से कोई ना कोई एक चीज फिजिकल होनी चाहिए। अ हैंड रिटन कार्ड, मैसेज फ्रॉम यू, और अ टाइनी लेदर का आपका कुछ भी की चेन और एनीथिंग, आई डोंट नो, समथिंग शुड गो टू हिम ऑन day 1 itself from you। So ये था प्रपोजल से पहले T-7 you have to deep work and identify at least 7 5 3 and if not 3 at least 1 से तो स्टार्ट कर ही सकते हो कि प्रपोजल से पहले मैं जरूर कुछ भेजूंगा। एटलीस्ट स्टार्ट विद 1 थिंग, थिंक अबाउट इट, और करके देखना फिर क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, उससे क्या फर्क पड़ा। ठीक है, मूविंग टू द सेकंड पार्ट इन द जर्नी वेयर वी हैव टू इंक्रीज आवर चांसेस ऑफ विनिंग द प्रपोजल। बट प्रपोजल ऐसे ही नहीं कि क्लाइंट ने मांगा और हमने, आपको खुद ही, आप देखना भी अगर आप ऐसे भेजोगे, कितने प्रपोजल आपको ऐसे आते हैं, बस एक PDF आई होती है मेल पे, बंदा नहीं पता हु इज द पर्सन बिहाइंड इट, हु इज द फाउंडर, वैल्यू उसके अंदर इतनी वैल्यू होती है बट वो वैल्यू ऐसी जा रही है, वेस्ट हो रही है, वैल्यू डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो रही है। आप उसमें एफर्ट लगा रहे हो, वेन्यू रेकी करी है, कोई गया है जगह पे, वो खर्च करके आया है, कुछ सैंपल आपने भेजे हैं, उसकी कोई वैल्यू है ना उस चीज की, वो वैल्यू उसको डेमोन्स्ट्रेट करो ना, उसकी वैल्यू क्या है। गो टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस व्हिच इज रिटेंशन पॉइंट। आपने प्रपोजल विन कर लिया, उसके बाद में हमें जो ये कस्टमर है इसको हमें रिटेन भी करना है। इसको रिटेन करने की आपके पास अभी क्या करंट स्ट्रेटजीज है। अगर प्रपोजल से यहाँ पर आपको देखो, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में लेके आता हूँ, अगर ये हमारा T है तो यहाँ पे T-7 था, तो यहाँ पे क्या होगा, T+7 होगा। तो जो आगे के जो 7 दिन है ना पहले वाली प्रोडक्ट देने के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मतलब हम स्पेसिफिकली अभी उन चीजों को डिजाइन कर रहे हैं। 1 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या होगा वो बात की बातें हैं, जो आप कर रहे हो अलग बातें हैं। जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि डील क्लोज होने से 7 दिन पहले कस्टमर के साथ क्या हुआ और डील क्लोज होने के 7 दिन बाद क्या हुआ, बस वही मैटर करता है आज के टाइम में। और अगर आपने उसको डिजाइन नहीं किया हुआ तो यू वोंट बी गेटिंग दैट इम्पैक्ट जो मिलना चाहिए। सो विन जब आपने कर लिया, there is a very interesting concept called the holiday feeling. There is a research by Telly Sharad, a professor of cognitive neuroscience at University College London, revealed the factor that happy holiday feeling, जब भी हम हॉलिडे पे जाते हैं ना, एक हैप्पी हॉलिडे फीलिंग आती है। अभी मैं ब्रेक डाउन करूंगा उसको। उन्होंने क्या बताया, the initial sense of anticipation of anything, जैसे आईफोन का बॉक्स, आईफोन से ज्यादा एक्साइटमेंट उस बॉक्स को खोलने की होती है। तभी लोग अनवीलिंग वीडियोस बनाते हैं कि यार उसमें कुछ निकलने वाला है। तो बॉक्स और उसकी जो प्रोडक्ट से ज्यादा अनबॉक्सिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट गिव्स दैट एंटिसिपेशन ऑफ जॉय कि उसमें कुछ जॉयफुल निकलने वाला है। अ होल सीरीज ऑफ फर्स्ट थिंग लाइक योर फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द होटल, योर फर्स्ट कॉकटेल, योर फर्स्ट डिप इन द पूल। जब हम किसी होटल में जाते हैं तो उन्होंने जो सारे फर्स्ट एक्सपीरियंसेस है ना, वेरी वेल प्लान किए होते हैं कि समवन इज देयर टू वेलकम यू, पुट द गार्लैंड, वेलकम ड्रिंक, यू गो टू द चेक इन टेबल, गेट योर रूम की, गो टू योर रूम में ब्यूटीफुली उन्होंने अरेंजमेंट करा हुआ है। फिर हर चीज की एंटिसिपेशन रहती है कि हम पूल पे जाएंगे, पूल पे पहला डिप मारेंगे, शाम को बुफे एरिया में जाएंगे डिनर के लिए,
या शाम को उन्होंने हाई टी का कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है, अगले दिन बुफे में कुछ है, शाम को इवनिंग होते ही वहां पे कुछ अरेंजमेंट है, कुछ फोक सिंगर्स हैं, हर समय ये ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है. दीज आर वेरी वेल थॉट ऑफ थिंग्स. शेरट एक्सप्लेन दैट these first are important because novelty is rewarding in itself. ये सारे first steps और experiences इतने important है क्योंकि उसके mind में novelty मतलब new अपने आप ही rewarding in itself है. It gives our brain a spark of positivity. जब उसके साथ कुछ नए experiences होते हैं, it creates a positive memory towards your brand, product and service. एक तो हुआ कि उन्होंने आपका प्रोडक्ट लिया, यूज किया, भूल गया. आपके पास अपॉर्चुनिटी आपके प्रोडक्ट को नेक्स्ट 7 days तक, 5 days तक, 3 days तक you create certain experiences, moments, feeling of joy, surprises for your customer कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके ब्रांड से रिलेटेड मेमोरीज उसके माइंड में छप जाए. और हैप्पी मेमोरीज को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है. So just imagine उस रिटेंशन पॉइंट में we have to take our customer after winning the product or service on a joy journey. और joy journey भी कैसे? A joy journey of a joyful memories. Every interaction after the product has been purchased from you should create a memory in his mind with you, with your product, with your service. You have to do all this if you want to increase your ticket size. If you have to get into the big ticket game, you have to do all this. सिर्फ one time transaction रखना है, चिप्स का पैकेट बेचना है 10 रुपए वाला, तो उसके लिए कुछ नहीं चाहिए. You have to stop chasing butterflies and start creating the garden to attract the butterflies. Your product and service will create a joyful memory, full of surprises, full of first time this, that first feeling. क्या आपकी जो उसको how to use guide है, उसका वीडियो या उसका QR कोड कितना अच्छा है कि उसको easily उसको इंस्टॉल कर सके, यूज कर सके. हम सबसे नीचे लेवल पे ना कस्टमर के लिए हम वेंडर होते हैं. वेंडर से हम उसके पार्टनर बनते हैं. ठीक है, वेंडर, सर्विस प्रोवाइडर एंड देन पार्टनर. ठीक है, उस लेवल तक जाने के लिए क्या होता है कि वेंडर तो सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, प्रोडक्ट या सर्विस देता है. जब आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर ने ले लिया, उसको लेने के बाद में भी तो उसकी लाइफ में बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स आती है ना. आपको उसके बारे में सोचना है. अगर आपने वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, तब तो आप खैर उसके सर्विस प्रोवाइडर ही बनोगे, तब भी पार्टनर नहीं बनोगे. पार्टनर तो किसी और लेवल की बात होती है. बट इसके बारे में भी सोचो ना, आप यहाँ पे क्या करोगे. मैं ये वाला कॉन्सेप्ट बता ही देता हूँ एक बारी. जब आप सिर्फ उसको, आप सबसे नीचे लेवल है ना वेंडर हो, जब आप उसने बोला भैया मुझे ये दे दो और आपने बस ये प्रोडक्ट उसको दे दिया. जब आप उसका सर्विस प्रोवाइडर, आप उसकी नजर पे हो, ये हमारे सर्विस प्रोवाइडर है. जब प्रोडक्ट लेने के बाद में जो प्रॉब्लम आती है ना, वो भी सॉल्व कर पा रहे हो, और आप उसके पार्टनर बनते हो. सबसे ऊपर वाला लेवल है पार्टनर आप तब बनते हो कि जब आप उसकी लाइफ में प्रोडक्ट भी दे रहे हो, प्रोडक्ट के बाद की सर्विस की भी चीजें सोची हुई है, इसके अलावा आप उसकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. Do you want more predictability, profit, and peace of mind in your business? Take a quick assessment by visiting score.wowos.in.